नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कहावत हैं कि कानून अंधा है और कानून एक गधा है, लॉ इज एन एस। तो लोगों को लगता है यार ये लोग खामखा यानी कानून व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ये सच है। कानून अंधा है और कानून एक गधा है। और आज ये बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं खास करके रेरा के कॉन्टेक्स्ट में, कि रेरा अंधा भी है और एक गधा भी है। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैं एक खास कारण से कह रहा हूं। मैं इस कारण से कह रहा हूं कि लोग रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को देखकर उसे रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मानते हैं और उनको ऐसे लगता है कि रेरा ने उस प्रोजेक्ट को समझ के, परख के, क्वालिटी चेकअप करके, उसके बिल्डर को यानी ठोक बजा के, नारियल की तरह हिलाकर, पानी की आवाज सुनकर उन्होंने कहा होगा कि नहीं नहीं, ये बहुत सही प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा। इस तरह से लोग सोचते हैं। गलत है, पूरी तरह से गलत है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल फर्जी है, फ्रॉड है, प्रूवन फ्रॉड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप देखोगे और थोड़ा सा अकल दौड़ाओगे तो आपको खुद को लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो फ्रॉड ही होगा। नोन फ्रॉड्स हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स है। उन्होंने हजारों फैमिलीज को यानी खड्डे में डाल दिया है, उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को खड्डे में डाल दिया है। लोग रास्ते पे आ गए हैं। किसी के 12-15 लाख, किसी के 25-50 लाख, किसी के 2-2.5 करोड़, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अमाउंट्स यानी उनसे लेकर खड्डे में डाल दिया है। ऐसे बिल्डर्स के ये लोग प्रोजेक्ट्स तो रजिस्टर को डी रजिस्टर नहीं करते हैं। आज भी वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई सेल्स वाला, कोई कॉनमैन ये प्रोजेक्ट्स को बेचने निकले तो वो बेच के रहेगा, क्योंकि पब्लिक देखेगी कि ये तो प्रोजेक्ट्स है रेरा पर, मतलब रेरा अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के लिस्ट में आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज मैं सिर्फ आपको 2 एग्जांपल देने वाला हूं। एक एग्जाम्पल है करम, KARRM। आप करम नाम को या तो वो जो अपना रजिस्ट्रेशन वाला जो टैब है ना महारेरा के वेबसाइट पर, उसके यानी उसके सर्च विंडो में जब आप ओपन करोगे रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर आप प्रोमोटर नेम डालो KARRM या फिर प्रोजेक्ट नेम डालो KARRM, तो आपको मिलेंगे 6 प्रोजेक्ट्स। 6 में से 5 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर किए गए थे 2018 के साल में, यानी लेटेस्ट मॉडिफाइड डेट था 2018। और एक प्रोजेक्ट आपको मिलेगा करम ब्रह्मांड अफोर्डेबल हाउस होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मोर रिसेंटली अपडेट किया गया है अक्टूबर 2021 में। आप ये इन प्रोजेक्ट्स को देखिए, आपको किसी भी सूरत में पता नहीं चलेगा कि ये सारे प्रोजेक्ट्स फ्रॉड प्रोजेक्ट्स हैं। एक के एक फ्रॉड प्रोजेक्ट्स हैं और लोगों के पैसे, बहुत सारे पैसे इसमें चले गए हैं। किसी ने 2017-2018 में ये किया था, शुरू किया था पेमेंट करना, छोटे छोटे रकम दिए थे लोगों और देते गए। आज भी मेरे पास एक कॉल आया था, एक महिला ने कहा कि मैंने अभी उसको स्टॉप किया है पेमेंट को, नहीं तो मैं अब तक दे रही थी। तो करीब 6.5-7 लाख मैं दे चुकी हूं और आज मुझे पता चला कि यानी कुछ नहीं। वैसे वो थोड़े दिन पहले गए थे, साइट पे गए, वो बोले साइट जिस हालत में था 2018 में,
उससे बदतर हालत में था। आज के तारीख आसन गांव में एक नंबर का फ्रॉड बिल्डर है, पैसे डुबाए हैं और भी गफले किए हैं, लोन्स दिलाए हैं, यानी पब्लिक को पता भी नहीं था, फ्लैट बायर को पता भी नहीं था कि उसके नाम पे लोन चढ़ गया है। वो तो उसका जो सिबिल रिकॉर्ड खराब होने लगा ना, और उसको डिमांड लेटर्स आने लगे कि तुम लोन चुकता करो, तब उसको पता चला कि इसने मेरे नाम पे लोन किया हुआ है करम ने। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड बिल्डर्स के रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स आज भी रेरा पर मौजूद हैं। KARRM सर्च करिए और गलती से भी उसके तरफ मत देखो। इसमें एक ताजा अपडेट है, ताजा जो अक्टूबर 2021 का नया वाला, और उस प्रोजेक्ट का ही नाम है करम ब्रह्मांड अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रोजेक्ट का नाम है, ये कंपनी का नाम नहीं है, प्रोजेक्ट का नाम करम ब्रह्मांड अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रोजेक्ट रजिस्टर किया गया है। सोचिए, और इसका कह रहे हैं प्रोपोज डेट ऑफ कंप्लीशन दिसंबर 2025 और उसको एक्सटेंड करके रिवाइज्ड कर दिया है दिसंबर 2026। बॉस, पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, लोगों के पैसे दिए नहीं है, लोगों को फ्लैट दिया नहीं है, लोग रो रहे हैं, रखड़ रहे हैं, और उनके ये ऑफिसेस कहां पर, धारावी जैसे जगह में, और ये लोग यानी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी रेरा इनका प्रोजेक्ट रजिस्टर करता है। इनको क्या कहना चाहिए? कानून अंधा है कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? कानून गधा है कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? क्योंकि इनके भरोसे पे, रेरा के भरोसे पे लोग कहते हैं हाँ ये तो रेरा अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, तो करम ब्रह्मांड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। अगर ऐसा है तो, और यानी अप्रूवल नहीं होता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन रेरा ऐसे फ्रॉड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स रजिस्टर क्यों करते हैं? ये डेंजरस है, लेकिन करते हैं क्योंकि कानून अंधा है और कानून गधा है। और एक एग्जाम्पल देता हूं, इससे भी चढ़कर एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। एक बिल्डर है, एक बिल्डर फैमिली है जिसका नाम है भगतानी। लक्ष्मण भगतानी पिताजी हैं, मुकेश और दीपेश भगतानी उनके सुपुत्र हैं या कुपुत्र कहूंगा। ये लोगों ने कम से कम 1500-2000 फैमिलीज को खड्डे में उतारा है, कम से कम। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने चालू किए थे। 2012-13 में करीब करीब शुरू किया था। मीरा रोड में रियो नाम के 2 प्रोजेक्ट्स चालू किए। इतने फ्लैट्स बेचे जो जमीन पे न समाये उतने फ्लैट्स बेचे, इतने विंग्स बनाए कि ABCDEFGH करते ही गए, विंग्स बढ़ते ही गए। आई थिंक PQRST तक पहुंच गए विंग्स। वो जमीन के ऊपर समाएंगे ही नहीं भाई, इतने सारे विंग्स। लेकिन लोग अपने पागलपन में इनका नाम सुनकर, भगतानी, उस टाइम पे उनका नाम छाया हुआ था, और ब्रोकर्स यानी पुश कर रहे थे, अरे सर ले लो, इनके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे जगह में हैं। और ये फैमिली के प्रोजेक्ट्स कुछ जगह पे है भी। पवई में इनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका नाम है कृषांग। एक मेरे ख्याल से दोनों इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कृषांग ए और कृषांग बी जो पवई में थे, वो पवई के फ्लैट्स को दिखाकर, और ऐसे 1-2 और जगह पे भी है, आई थिंक अंधेरी DN नगर में ऐसे सब है, एक आध सेंटा क्रूज में कहीं पे है। ये प्रोजेक्ट्स पुराने वाले जो उन्होंने बनाया था या आधा अधूरा बनाया था, उनको दिखाकर ब्रोकर्स ने इतने सारे फ्लैट्स बेचे जो जमीन पे समा न सके। और जमीन भी कैसा? जमीन ऐसा जिसपे किसी ने कब्जा किया हुआ था। उस कब्जेदार, यानी कि इट वॉज नॉट हिज ओनरशिप,
उसका किसी तरह का लेजिटिमेट भी शायद नहीं था, वो कब्जेदार था, उस कब्जेदार के साथ एमओयू किया इन लोगों ने, पतरा मारा और सीधा बोर्ड मार दिया और चालू हो गए एडवांस लेना। और एडवांस कितना लिया? एडवांस इन्होंने ऐसे नहीं कि 10% 20%, फुल पेमेंट पार्किंग के साथ 100%, कुछ लोगों से 20% 30% 40%, कुछ लोगों से 100% ले लिया। और कुछ लोगों को ऐसे भी ऑफर्स दिए कि आप है ना और लोगों को लेके आओ, मैं ओवरऑल प्राइस और भी डाउन कर दूंगा। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो 3-4 करोड़ डाल के बैठ गए इनके पास, और अपने यानी जो भी जीजा साला सास ससुर सब लोगों को खींच कर लेके आए कि इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, सबके पैसे डूब गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो यानी लेडीज हैं, एक लेडी हैं आई थिंक मीरा रोड या कहीं रहती हैं, वो कहती हैं कि मैं अपनी हस्बैंड के साथ बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उनको कन्विंस किया कि भक्तानी में डालो और हमारे पूरे पैसे चले गए। हम किसी और बिल्डर में डाल रहे थे, डाल चुके थे, हमने वहां से विड्रॉ किया, यानी रिक्वेस्ट करके पैसे वापस ले लिए और भक्तानी में डाल दिया और खत्म। और वो बिल्डिंग खड़ा है दूसरे वाले बिल्डर का, यहां पे इसका एक ईंट नहीं। ये टाइप का फ्रॉड बिल्डर, आपको लगता है कि रेरा में इसका प्रोजेक्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसके अगेंस्ट ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट है, ढेर सारे कंप्लेंट हैं। मुकेश और लक्ष्मण यानी कि पिताजी लक्ष्मण और उसका बड़ा बेटा मुकेश फरार हो गए। आई डोंट नो कैसे फरार हुए, ईओडब्ल्यू के एफआईआर्स के बाद फरार हुए, दुबई चले गए। आज भी मैं मानता हूं दुबई में ही है, हालांकि वो यानी लोकेट हो चुके हैं, वैसे फरार नहीं है। अब लोग जानते हैं कि वो कहां पर हैं, लेकिन ईओडब्ल्यू उनको वापस नहीं लेके आया है। उसके लिए भी मैं कहूंगा लॉ इज एन एस, कानून गधा है, कानून व्यवस्था नपुंसक है, अंधा है, वो कुछ नहीं करता है। बड़े बड़े ठग लोग विदेश में चले जाते हैं और ज्यादातर लोग पकड़े नहीं जाते हैं और लाए नहीं जाते हैं भारत में। उनका छोटा बेटा दीपेश भक्तानी भारत में रहा, भारत में रहकर यानी मुंबई में रहा, भारत क्या, उसको 18-19 महीने के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा क्योंकि बहुत सारे एफआईआर थे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के। तो रियो प्रोजेक्ट मीरा रोड, सेरेनिटी नाम का प्रोजेक्ट जो पवई में है, कांजूर मार्ग में एक सवाना नाम का प्रोजेक्ट, और 2 प्रोजेक्ट्स हैं कृषांग नाम के, ओके, कृषांग ए कृषांग बी जो पवई में है, चांदीवली में है, और एक एलिगेंस नाम का प्रोजेक्ट है जो मैं समझता हूं कि डीएन नगर के कहीं पे अंधेरी में है। उन्होंने उसका लोकेशन तक गलत बताया है, लेकिन रेरा में आपको रजिस्टर्ड मिलेगा। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स जिनका मैंने नाम लिया ना, रियो को छोड़ के, रियो और सवाना को छोड़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं, और देखते ही शायद आप पहचान जाओगे कि कुछ ना कुछ यहां पे गड़बड़ है, ये फर्जी है। पता है क्यों? क्योंकि ये भक्तानी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफर कर दिए हैं, या उसने कौन से नाम से रखा है पता है? पर्ल बिल्डिंग नंबर 2 के नाम से रजिस्टर किया हुआ है। तो प्रोमोटर का नाम क्या है? पर्ल बिल्डिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नंबर 2, पर्ल बिल्डिंग कोऑपरेटिव CHS नंबर, पर्ल बिल्डिंग नंबर 2 CHS, ओके, ये नाम है। अब आप जरा सोचिए, पर्ल बिल्डिंग नंबर 2 CHS प्रोमोटर का नाम है। चलो मान लेते हैं एक बिल्डिंग में हो सकता है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी खुद प्रोमोटर है। अब देखिए कितना झोल किया है। आप पर्ल बिल्डिंग एंटर करिए सर्च में प्रोमोटर नाम पे, ओके, आपको 5 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। एक का नाम है होराइजन, एक का नाम है एलिगेंस,
एक का नाम है पर्ल 2 और 2 के नाम है कृषांग ए विंग और कृषांग बी विंग। अब देखिए झोल क्या किया है। ये सब यानी रेरा को दिखता नहीं है। ये बहुत सारे इनमें से जो प्रोजेक्ट ये बिल्डिंग्स हैं वो फेल हो चुके हैं। इसमें अगर किसी ने पैसे डाले तो उसके पैसे डूब जाएंगे। अगर किसी ने कहा कि इसमें फ्लैट खरीद सकते हो तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर तुमने खरीदा तो, खबरदार। लेकिन कृषांग ए विंग, कृषांग बी विंग, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना झोल है। कृषांग ए विंग, कृषांग बी विंग, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम पर्ल बिल्डिंग नंबर 2 CHS, ओके, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वेबसाइट URL jchomes.com। मेंबर नेम दीपेश लक्ष्मण भक्तानी, ठीक है। उसका लोकेशन क्या बताया है। अब लोकेशन, जैसे आप जानते हो, लोकेशन क्लियरली मेंशन किया जाता है जिससे आप समझ सकते हो कि ये कौन सा बिल्डिंग है। बाउंड्रीज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रेरा में लिखा जाता है, तो बाउंड्रीज वेस्ट लिखा है। ये कृषांग बी विंग के लिए उन्होंने लिखा है बाउंड्रीज वेस्ट कृषांग ए विंग, बाउंड्रीज नॉर्थ रिक्रिएशन ग्राउंड नंबर 3 एंड बिल्डिंग नंबर 3। कौन सा बिल्डिंग नंबर 3? बाउंड्रीज साउथ इंटरनल रोड, बाउंड्रीज ईस्ट विलेज बाउंड्रीज ऑफ कोपरी। ये फिर भी ठीक है। अच्छा, तालुका कौन सा लिखते हैं? तालुका अंधेरी, विलेज अंधेरी। तो आपको लगेगा ये सभी जो पूनम, ये सॉरी पर्ल बिल्डिंग CHS नाम के जो भी हैं वो सारे अंधेरी में हैं। लोकेशन ये लोग अंधेरी बता रहे हैं, एक्चुअली ये अंधेरी नहीं है, ये चांदीवली है। ये प्रोजेक्ट कृषांग नाम का जो प्रोजेक्ट है वो चांदीवली पवई में है। और ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आप टाइटल रिपोर्ट को ओपन करोगे। आप इसकी टाइटल रिपोर्ट में देखोगे तो इसका लोकेशन, सही लोकेशन पता चलता है, जो है चांदीवली और तालुका कुर्ला, ओके। यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है लैंड टाइटल रिपोर्ट में। तो देखिए ये कितना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप अगर सोचोगे कि चलो एक बार प्रोफॉर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल देख लेते हैं, उसमें से सब कुछ समझ लेंगे। आपने अगर उसे ओपन किया तो आप जो देखोगे वो ये है कि ये लोग कह रहे हैं VJC होम्स प्रमोटर्स हैव अंडरटेकन, मतलब उन्होंने अलॉटमेंट लेटर का प्रोफॉर्मा नहीं दिया है। हालांकि अलॉटमेंट लेटर उन्होंने इश्यू किए थे, इस समय के पहले भी अलॉटमेंट लेटर इश्यू किए थे उन्होंने। 2012, 13, 14, 15 में ही अलॉटमेंट लेटर्स इश्यू किए थे। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि इन्होंने अलॉटमेंट लेटर तैयार नहीं किया है और दे आर इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अलॉटमेंट लेटर। और वो कह रहे हैं कि ये जो आधार नंबर जो होना चाहिए ना, आधार नंबर तक नहीं दिया है। दीपेश भक्तानी का आधार नहीं है हमारे पास, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे हमारे ऑफिस एग्जीक्यूटिव मिस्टर श्रीनिवास मधा, उसका आधार नंबर हम डाल रहे हैं। ये कह के उन्होंने लिखा है उनके प्रोफॉर्मा फॉर अलॉटमेंट लेटर एंड एग्रीमेंट फॉर सेल में। और सेम वे उन्होंने कृषांग बी में भी यही काम किया है कि उन्होंने कृषांग ए और कृषांग बी में यही काम किया है। दे हैव सेड कि भाई हमारे पास ये आधार कार्ड नहीं है, किसी का भी नहीं। अब सोचिए ये लोग कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ओके। और जब आप इसके एग्रीमेंट, अच्छा ये मैं कृषांग ए में देख रहा हूं तो प्रोपोज डेट ऑफ कंप्लीशन था 31 दिसंबर 2016 और अब वो कह रहे हैं 31 जुलाई 2023 प्रोपोज डेट ऑफ कंप्लीशन। अब इसे देखकर अगर कोई भोला भाला फ्लैट बायर आ जाएगा
और ये लोग फ्लैट बायर्स को उकसाते रहते हैं, ललचाते रहते हैं, ऑफर्स देते रहते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि ये भक्तानी का प्रोजेक्ट है। ये आप पढ़ोगे ना, जब आप पढ़ोगे और अग्रीमेंट की बात आएगी तो अग्रीमेंट तो यहाँ पे प्रोफॉर्म ऑफ अग्रीमेंट है जेसी होम्स का। जेसी होम्स वगैरह के तो दिवाला निकल चुका है, दिवाला निकल चुका है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कहते हैं उनके, यानी उनके बैंक अकाउंट्स को टटोल के देखा है उन्होंने, खाली है। फिर भी ये रेरा पर रजिस्टर्ड है। इतना ही नहीं, और एक मैं आपको बताता हूं, एक रेरा का रीसेंट अपडेट है। रेरा पे इन्होंने अपडेट किया है 22/3/2022 को, यानी मार्च 2022 में इन्होंने अपडेट किया है पर्ल 2 नाम के बिल्डिंग का। तो याद रखिए, वो पहले के जो बिल्डिंग्स थे वो चांदीविली में थे, लेकिन उनको कह रहे हैं कि वो अंधेरी में है। अब ये वाला जो है ये शायद जेन्युइनली अंधेरी में ही है, पर्ल 2। ओके, अब पर्ल 2 को उन्होंने क्या कहा है उसमें, उनका आई जस्ट टेल यू दिस थिंग। पर्ल 2 की जो लोकेशन है वो लोकेशन तक ठीक से बताया नहीं है। वो लोगों ने किस तरह से लोकेशन लिखा है, एक बार प्लॉट का लोकेशन के बारे में आप सोच के देखिए। वो कह रहे हैं प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन था 31 जुलाई 2020, रिवाइज्ड डेट ऑफ कंप्लीशन था 2019, यानी रिवाइज डेट प्रपोज डेट से पहले था, और एक्सटेंडेड डेट ऑफ कंप्लीशन है 2023 जनवरी। और फिर वो प्लॉट तो कहां पे है, उसका लोकेशन तो वो कह रहे हैं अंधेरी में है। और बाउंड्रीज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है, तो सब सीटीएस नंबर दिस, सीटीएस नंबर दैट लिखते हैं। और अगर किसी ने ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गलती से, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेंबर इंफॉर्मेशन है यहां पर, क्योंकि एक्चुअली इसमें लोग खरीद सकते हैं, लाइकलीहुड है, और मुझे लगता है कि ये इसमें फ्लैट्स बेच रहे होंगे। यहां पे दीपेश भक्तानी का नाम नहीं लिखा है मेंबर इंफॉर्मेशन में, यहां पे लिखा है बिनोय शैलेश शाह एंड बीना जीवतराम खुशलानी। तो ये लोग यहां पे सेम पर्ल 2 बिल्डिंग, पर्ल बिल्डिंग नंबर 2 CHS, यहां पे कुछ और लिख रहे हैं। आप ऐसी चीजों से सावधान रहिए, रेरा से सावधान रहिए। जय हिंद।